अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हमारे पास इम्पेडिमेंट्स टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज या जिसको बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज इन मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर हमने एसेंशियल्स ऑफ वैलिड मैरिज और क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज को पढ़ लिया है। तो अब हम ये समझेंगे कि मुस्लिम लॉ के अंदर कुछ कैटेगरीज ऐसी है जिसके अंदर मैरिज अलाउड नहीं है, ठीक है, प्रोहिबिटेड है। कुछ एब्सोल्यूट है जिसके अंदर मैरिज जो होती है वो वाइड हो जाती है, वो कैटेगरीज है। और कुछ जो है हमारे पास वो टेम्पररी है जो कि करेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो हम दोनों कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। पहली कैटेगरी जो है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है जिसके अंदर हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, एक तीन ग्राउंड से समझे आप, ठीक है, कंसेंजनिटी, एफिनिटी और फोस्ट्रेज। और जो दूसरी हम कैटेगरी पढ़ेंगे प्रोहिबिशन की वो टेम्पररी या फिर रिलेटिव है, ठीक है, ये करेक्ट हो सकती है। जैसा इसके अंदर फिर 5 कैटेगरीज है, ठीक है, अनलॉफुल कंजक्शन, पॉलीगेमी, एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर विटनेसेस, डिफरेंस ऑफ द रिलीजन, वुमेन अंडरगोइंग इज्जत, ठीक है, ये 5 कैटेगरीज है इसके अंदर और ये 3 कैटेगरीज है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन के अंदर। तो हम बिना किसी फंसाई किए वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बिना किसी फंसाई के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। एक चीज आप यहाँ पे पहले नोट कर ले कि जो मैरिज होती है ना, कंसेंजनिटी, एफिनिटी, फोस्ट्रेज, ठीक है, इन कैटेगरीज की में अगर कोई मैरिज होती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो वॉइड होगी, बातिल होगी, वो करेक्ट नहीं हो सकती। वाइल जो रिलेटिव या टेम्पररी है प्रोहिबिशन, उसके केस के अंदर क्या होगा कि जो मैरिज होगी वो इरेगुलर होगी, फासिद होगी, वाइड नहीं होगी, मतलब ये करेक्ट हो सकती, ठीक है। तो ये आप नोट कर ले। अब आते हैं हम पहली कैटेगरी जो है हमारी, इसको डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। अब एब्सोल्यूट वर्ड से जाहिर टोटली प्रोहिबिटेड डिग्री है ये, ठीक है, टोटली प्रोहिबिशन है, इसके अंदर कोई चांस नहीं है कि आप इसको करेक्ट कर सके, ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन किस ग्राउंड पर है, कंसेंजनिटी। अब कंसेंजनिटी के बेसिकली क्या होता है, ये ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। कंसेंजनिटी की अगर हम मीनिंग पढ़े तो ये है ब्लड रिलेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मैन है वो परमानेंटली एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड है कि वो किन खवातीन से शादी नहीं कर सकता, उन खवातीन से शादी नहीं कर सकता जो कि ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। अब वो कौन सी कैटेगरीज है, वो ये वाली कैटेगरीज है। 5 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ठीक है। पहला, हिज मदर और ग्रैंड मदर फ्रॉम फादर और मदर साइड हाउ हाई सो एवर। पहला तो एक मर्द जो है वो अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, और ग्रैंड मदर से नहीं कर सकता, दोनों फादर साइड और मदर साइड। फिर जैसे ही ये मतलब ऊपर ऊपर चलता मतलब आगे आगे जितना भी आते जाएंगे, ठीक है, हाउ आई सो एवर, ठीक है, इसके आगे जो भी बड़े बड़े लेटर्स होंगे, फिर इनके पेरेंट्स, तो एक मर्द जो ना इनसे शादी नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी क्या है, हिज डॉटर और ग्रैंड डॉटर हाउ लो सो एवर। अपनी एक इंसान जो है वो अपनी बेटी से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, ग्रैंड डॉटर से नहीं कर सकता, इसी तरीके से जो भी नीचे आते जाएंगे इसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो अपनी बेटी की बेटी, उनकी ये जो आगे चलता जाएगा किस्सा, इनसे एक मर्द शादी नहीं कर सकता। तीसरी कैटेगरी क्या है, हिज सिस्टर। एक इंसान अपनी बहन से भी शादी नहीं कर सकता, ठीक है, फिर वो बहन जो है वो कंसेंजेंट सिस्टर है, मतलब सेम फादर, या यूटेराइन सिस्टर है, सेम मदर, ठीक है। दोनों तरह की जो सिस्टर्स थे उनसे शादी नहीं कर सकता। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है नाइसी या फिर ग्रेट नाइस, ठीक है, नाइसी, ठीक है, इनसे भी शादी नहीं कर सकता। फिर ये आगे जितने भी इनसे नीचे आगे आते जाएंगे, ठीक है। अब 5वीं कैटेगरी ये है कि वो अपनी आंट से शादी नहीं कर सकता, या ग्रैंड आंट जो भी हो, पैटर्नल साइड हो या फिर मैटरनल साइड हो, दोनों तरफ से हाउ हाई सू एवर, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसको आपने याद करना और इसको एग्जाम के अंदर लिखना, ठीक है। अब नेचर जो प्रोहिबिशन है इन सब की वो तो हमने ऑलरेडी लिख ली है ऊपर, लेकिन ये जो पॉइंट लिखेंगे ना ये आप इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर लिखेंगे एग्जाम के अंदर, ये पैराग्राफ, ठीक है। आगे जो आप एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो नेचर हमेशा लिखा करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं एक्चुअली। तो नेचर ऑफ प्रोहिबिशन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पहली कैटेगरी जो है ना हमारी कंसेंजनिटी, ठीक है, पहली जो कैटेगरी है कंसेंजनिटी, इसकी हम नेचर पढ़े। अगर इसकी पे मैरिज होती है तो उसकी नेचर क्या होगी, तो ये प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट है, परमानेंट है, पहली बात, ठीक है। अब मैरिज अगर हुई है तो ये वाइड होगी फ्रॉम बिगनिंग, बातिल है, इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर मैरिज हुई है तो उसके कोई लीगल राइट्स नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन जो होंगे वो भी इलिजिटिमेट होंगे। अब हमने वाइड
मैरिज पढ़ा था ना, क्लासिफिकेशन मैरिज के अंदर वाइड मैरिज पढ़ा, तो उसके जितने भी एफेक्ट्स है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये भी वाइड मैरिज ही है बेसिकली। ठीक है, तो ये थी पहली कैटेगरी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है, प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड ऑफ द एफिनिटी। ठीक है, अब एफिनिटी क्या कहते हैं, ये रिलेशनशिप थे, ये वो ताल्लुकात हैं जो शादी के बाद क्रिएट होते हैं। ठीक है, एफिनिटी का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप क्रिएटेड थ्रू मैरिज, शादी के जरिए जो रिलेशन क्रिएट होते। ठीक है, मतलब एक बंदा जिसने शादी की है तो अब उसके कुछ रिलेशंस क्रिएट हो जाते हैं अपनी वाइफ के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे। ठीक है, मतलब उनके जो भी हो गया आगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये कौन सी प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आते हैं जिनमें वो मतलब जो एफिनिटी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुके हैं शादी के बाद, तो अब वो किन लड़कियों से, वुमेन से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, नंबर पहली क्या है, हिज वाइफ्स मदर और ग्रैंड मदर हाउ हैज सोवर। ठीक है, पहले तो अपनी बीवी की जो माँ है, ठीक है, मतलब उसकी जो सास है वो, और उसकी ग्रैंड मदर या उससे हाउ हाउ भी आगे चलते जाएंगे, उनमें से किसी से भी शादी नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड कैटेगरी क्या है कि हिज वाइफ्स डॉटर और ग्रैंड डॉटर। ठीक है, और हाउ लोस होएवर। ठीक है, अगर वो शादी करता है किसी ऐसी वुमेन से जो ऑलरेडी उसकी कोई बेटी है, तो अपनी वाइफ की जो बेटी है उससे भी शादी नहीं कर सकता, या ग्रैंड डॉटर। ठीक है, हाउ लोस होएवर, जैसे भी वो नीचे नीचे चलता जाएगा। तीसरी कैटेगरी क्या है कि जो वाइफ है, वाइफ ऑफ हिज फादर। ठीक है, जो वाइफ ऑफ हिज फादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर। नंबर फोर्थ है वाइफ ऑफ हिज सन, ग्रैंडसन या फिर डॉटर सन्स हाउ लो सो एवर। ठीक है, ये वो कैटेगरीज है जिसके अंदर वो शादी नहीं कर सकता। ठीक है, आगे अगर हम डिस्कस करें तो ये हमने पॉइंट सेकंड में पढ़ी थी ना, इन केस ऑफ वाइफ डॉटर, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब मैरिज कंज्यूम हुई हो। ठीक है, लेकिन अगर मैरिज कंज्यूमेशन नहीं हुई है तो मैरिज जो होगी विद वाइफ डॉटर वो अलाउड है। नेचर ऑफ द प्रोहिबिशन क्या है कि ये भी परमानेंट है। ठीक है, मैरिज जो होती है वो वायलेशन ऑफ एन एफिनिटी रूल्स अगर होती है तो वो भी मैरिज वाइड होती है, और इसके भी एफेक्ट्स वही होंगे जो कि एक वाइड मैरिज के होते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस किए कि कोई राइट्स क्रिएट नहीं होते, चिल्ड्रन भी इलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। आगे जो थ्री कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, वो ये है कि प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड ऑफ द फॉस्टेज। फॉस्टेज क्या कहते हैं कि मिल्क रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब एक माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो उसी के साथ साथ किसी और बच्चे को भी दूध पिलाए, तो इस तरीके से कुछ फॉस्टेज जो मिल्क रिलेशनशिप होते हैं क्रिएट होते हैं। आगे इसको पढ़ते हैं, इसकी डिटेल लिखी हुई है। फॉस्टेज अराइज कब होता है, जब एक चाइल्ड ब्रेस्ट फीड करता है अपनी वुमेन के जरिए, एक वुमेन से किसी अदर वुमेन से जो कि उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं है। ठीक है, मतलब एक तो बच्चा दूध पीता है जो उसकी माँ है, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। ठीक है, वो एक बन जाती है फोस्टर मदर, जो कि एक बच्चा जो होता है वो फीड करता है किसी और वुमेन से जो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। ठीक है, तो वो उसकी फोस्टर मदर बन जाती है। अंडर मुस्लिम लॉ क्या होता है कि हूएवर जो भी प्रोहिबिटेड होता है कंजेनिटी और एफिनिटी, सेम इस तरीके से ये फॉस्टर में भी प्रोहिबिशन आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो फॉस्टर रिलेशनशिप होते हैं वो ऐसे ही ट्रीट किए जाते हैं जैसे कि ब्लड रिलेशनशिप हो, उसको वैसे ही माना जाता है कि जैसे वो ब्लड रिलेशनशिप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो फॉस्टर मदर होती है वो उसको ऐसा समझा जाएगा कि जैसे वो रियल मदर है। ठीक है, जैसे अब एक इंसान जो है, हमने पढ़ा ना कि वो अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, एक लड़का अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता, तो सेम वो अपनी फॉस्टर मदर से भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो फॉस्टर रिलेशनशिप थे वो ट्रीट किए जाते हैं एज ए ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब जो फॉस्टर सिस्टर है वो भी कंसिडर की जाएगी कि रियल सिस्टर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा शादी करता है फॉस्टर मदर से या फॉस्टर सिस्टर से, जो भी फॉस्टर रिलेशनशिप है, तो वो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। लेकिन 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 इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी है, ऐसा नहीं कि हरगिज शादी नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि ये वो कैटेगरीज है जिसमें शादी जो होती है वो वैलिड होती है। कौन सी कैटेगरी से, सिस्टर्स फॉस्टर मदर। ठीक है, फॉस्टर सिस्टर्स मदर, फॉस्टर सन सिस्टर, फॉस्टर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, ये वो कैटेगरीज है जिसके अंदर पर्सन जो शादी करता है तो वो वैलिड होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉस्टेज बेसिकली डेवलप कैसे होती है, ये कैसे एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, ये एस्टेब्लिश कुछ इस तरीके से होती है, जब मैंने आपको पहले बताया कि जब एक वुमन क्या करती है जो उसकी बायोलॉजिकल वुमन नहीं, बायोलॉजिकल मदर नहीं है, सॉरी। अब तो ये एस्टेब्लिश कैसे होती है, जब एक वुमन क्या करती है, वो चाइल्ड एक बच्चे को दूध पिलाती है अपना। ठीक है, वुमन वो जो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, तो यूं कुछ तरीके, यूं क्या होता है कि फॉस्टेज जो होता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द हनफी स्कूल अगर हम देखें तो फीडिंग वंस टाइम अगर कोई फीड करता है बेबी को वुमन तो फॉस्टेज क्रिएट हो जाती है। शफी स्कूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एटलीस्ट 5 टाइम्स हो
ठीक है, फिर फॉस्टेज क्रिएट होता है। शिया लॉ के अंदर क्या होता है कि 15 टाइम्स या फिर 24 आवर्स ऑफ द फीडिंग हो तो वो फॉस्टेज एस्टेब्लिश करता है। अब इस टॉपिक की जो पूरी डिटेल्स है, पूरी इंफॉर्मेशन है, वो मुलास मोहम्मद लॉ जो बुक है वहां से ली गई। मैंने मटेरियल उठाया है, मैं खुद बेसिकली वही बुक पढ़ती हूँ, तो आपको भी उसी बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। या फिर डिफरेंट तो डोंट बी कंफ्यूज कि क्या चीज है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो आप उस बुक को खोल के भी देख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बुक बहुत अच्छी है। सेकंड, अगर हम बात करें कि रिलेटिव या टेम्पररी कैटेगरी की तरफ आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ ये वो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि करेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। ये मैरिज वेरेज हो सकती है, जब तक ये इसके अंदर डिफेक्ट्स हैं तब तक वो इरेगुलर होगी, ठीक है। हमने मैरिज के जो है ना क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, वैलिड, वाइड और इरेगुलर, तो ये वाली जो कैटेगरी है रिलेटिव या टेम्पररी इसके अंदर होता है तो वो इरेगुलर कैटेगरी के अंदर आएगी, ठीक है, जो हमने क्लासिफिकेशन अंदर पढ़ी थी। और ऊपर वाली जो हमने एब्सोल्यूट पढ़ी थी वो आ जाती है हमारी वाइड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहली इसके अंदर कौन सी कैटेगरी है? अनलॉफुल कंजक्शन। एक मैन जो है वो सेम टाइम टू मतलब वाइफ्स को नहीं रख सकता, ठीक है। एक इंसान जो है वो दो लड़के से शादी नहीं कर सकता जो कि एफिनिटी, कंजेनिटी या फॉस्टेज के रिलेट मतलब इस तरह से कहीं आपस में रिलेशंस रख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन जो है वो शादी नहीं कर सकता दो बहनों से एक साथ, दो आंट से एक साथ, दो नाइस से एक साथ, ठीक है। मतलब एक इंसान जो है वो दो बहनों से शादी नहीं कर सकता। अब सिस्टर क्या होती है? सिस्टर तो कॉन्जेनिटी आ जाती है ना, है ना। तो दो सिस्टर आपस में है तो उनका आपस में ब्लड रिलेशन है, ठीक है, दोनों सिस्टर का आपस के अंदर। तो एक मर्द जो होता है वो दोनों सिस्टर्स के साथ शादी नहीं कर सकता, किसी एक के साथ कर सकता, ठीक है। अगर एक मर्द ने दो बहनों से शादी कर ली तो वो क्या होगी? मैरिज होगी, वो इरेगुलर होगी, इनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर दूसरी मैरिज होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या? पोलीगेमी। पोलीगेमी में क्या होता है कि एक मुस्लिम क्या होता है, अब ये बात हम सबको पता है कि एक मुसलमान जो मैन होता है वो शादी कर सकता है सिर्फ उससे 4 वुमेन्स के साथ, ठीक है, 4 शादी वो कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। अब अगर एक मर्द ने क्या कर दिया, 5वीं शादी कर ली, तो अब क्या होगा? अब वो जो 5th मैरिज है वो रिलेटिव है, ठीक है, वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी, वो टेम्पररी है। मतलब ये करेक्ट हो सकती है किस तरीके से? अगर सपोज उनमें से जो चौथी 4 वाइफ्स है, ठीक है, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए या वो मैन जो है वो उनमें से किसी एक को डाइवोर्स करते तो फिर जो, ठीक है, तो ये भी इरेगुलर मैरिज होगी, तब तक फासिद मैरिज होगी बेसिकली, ठीक है। थर्ड क्या है कि एब्सेंस ऑफ विटनेस, ठीक है। अब हमें ये पता है कि नॉर्मली जो होता है 2 मेल विटनेसेस हो या अगर एक मेल विटनेस है और 2 फीमेल विटनेसेस हैं तो ये कंफर्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज करते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो मैरिज भी इरेगुलर होगी। चौथे पॉइंट है डिफरेंस ऑफ द रिलीजन। एक मुस्लिम मैन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मैरिज विद नॉन मुस्लिम, ठीक है, जैसे हिंदू हो गई या कोई और, तो इस तरीके से ये भी इरेगुलर होगी। लेकिन ये करेक्ट वैलिड हो सकती है कैसे? जब कन्वर्जन हो जाए। फिफ्थ क्या है? वुमेन अंडरगोइंग द इद्दत। एक वुमेन जो इद्दत के अंदर है अगर उसके साथ कोई मर्द शादी करता है तो वो भी इरेगुलर होगी, ठीक है। आगे है कंक्लूजन। सिंपल एक शॉर्ट सा कंक्लूजन आप एग्जाम में जरूर लिखते हैं। जो भी आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कोशिश क्या करें कि हर सवाल के अंदर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखे, इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट रियली, ठीक है। तो हम छोटा सा कंक्लूजन लिख लेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है मैरिज को ब्लड रिलेशन के साथ, ऐसे रिलेशन जो मैरिज के जरिए जो क्रिएट हो, जैसे कि एफिनिटी जिसको बोलते हैं, फॉस्टर रिलेशंस हो, ठीक है। ये प्रोहिबिशन जो होती है परमानेंट होती है कुछ, और मैरिज होती है उसके साथ वाइड होती है। और जो अनलॉफुल कंजक्शन हो गई या जो हमने पॉइंट्स आगे डिस्कस करे रिलेटिव टेम्पररी जो बार होते हैं वो इरेगुलर करवाते हैं मैरिज को, लेकिन वाइड नहीं होती, ठीक है। अब ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इसी से हमें पता चलता है मैरिज की वैलिडिटी, चिल्ड्रन की लेजिटिमेसी, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस और लीगल कंसिक्वेंसेस जो भी होते हैं। हमें मैरिज का टाइप पता होगा, भाई वैलिड है, वाइड है या फिर इरेगुलर है, तो फिर ही ये चीजें डिसाइड हो सकती है ना, ठीक है। तो ये था टॉपिक। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये चीजें जो है ना ये याद करने वाली हैं, तो आपने याद करनी है इस पॉइंट्स को, ठीक है। कौन सी रिलेशंस आते हैं कौन सी कैटेगरी के अंदर, अगर आप एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है भाई, एक इतनी सारी मिनट तो होती है, लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुस्लिम पर्सनल लॉ सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।